मानसून बारिशों के जोरदार स्पेल ने पंजाब को पानी पानी कर दिया। लाहौर में रात भर वक्फे से मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बादलों ने फिर से भिगो दिया। वजीराबाद, उकाड़ा, चिश्तियाँ और रेहाड़ी में जल थल। महकमा मौसमियात ने मजीद मूसलाधार बारिशों की खबर दे दी। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हक्कान फैज़ान की सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। वज़ारत ख़ारिजा के आला हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल्ड। चीन पाकिस्तानी पायलट्स के फैसला कुन जवाब का मुतरफ। भारत के खिलाफ पाक फ़ज़ाया की मिसाली कारकर्दगी को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। मल्टी डोमेन ऑपरेशन में पाक फ़ज़ाया के तजुर्बे से सीखने में गहरी दिलचस्पी का एहसास। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबू सिद्धू से सरबराह चीनी फ़ज़ाया वांग गैंग की मुलाकात। चीनी फ़ज़ाया के सरबराह ने पाक फ़ज़ाया की ऑपरेशनल तैयारियों और जदीद तरीन सलाहियतों को सराहा। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म में आज फिर मुलाकात मुतवक्किल। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा टिम ब्रुश ने कहा, सदर ट्रंप गजा जंगबंदी माहिदे के लिए पुरुम्मीद हैं। फैसलाबाद में ऑनलाइन माली फ्रॉड में मुलव्वस आलमी नेटवर्क पकड़ा गया। 73 गैर मुल्कियों समेत 149 अफराद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। मफरूर मरकजी मुलजिम मलिक तहसीन अवान का नाम PNLI लिस्ट में शामिल। और कराची डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की 1 माह पुरानी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर ने 1 साल से किराया नहीं दिया था। आज अदालत के हुक्म पर बैलेफ आया तो लाश बरामद हुई। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल, फ़ौरी अमल दरामद किया जा रहा है। चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया गया जब चीनी वाफर मकदार में दस्तियाब थी। अब चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में इजाफा। फ़ी किलो 180 रुपये से बढ़कर 190 रुपये हो गई। कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाकों में फ़ी किलो चीनी की 200 रुपये तक फरोख्त जारी। कराची में भी चीनी की कीमत 185 से 190 रुपये फ़ी किलो। चीनी कंट्रोल में रखने के लिए हुकूमती वादे धरे के धरे रह गए। आवाम चीनी के नर्ख बढ़ने पर शदीद खफा। हुकूमत को चाहिए कि भाई एक रेट कम करे, चीनी का रेट हो या पेट्रोल का रेट हो या आटे का हो, जो भी है आवाम परेशान है। हम लोग रक्षा चलाते सारा दिन, बचत नहीं हो रहा है, गुजारा नहीं हो रहा है। 200-2000 रुपये खर्च है दिन का। इतना नहीं बढ़ना चाहिए चीनी का रेट, हर रोज़ बढ़ी जा रहा है तकरीबन रेट चीनी का। अपील है कि अपनी जो बनाते हैं पैदावार करते हैं सारी चीनी वो पाकिस्तान में इस्तेमाल करें ताकि गरीब आवाम का भी भला हो सके। चीनी के रेट फिर से बढ़ गए, 190 रुपये किलो है और कुछ पैकेट्स में भी हैं वो 200 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ज़रई इस्लाहात के लिए जामे प्लान मांग लिया। ज़रई शोबे की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, ज़रई शोबे की पैदावार में बेहतरी और ज़रई मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अवलिन तरजीह। ज़रई शोबे के तहकीकी मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। ज़राअत में मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के लिए माहिरीन की खिदमात ली जाए। हुकूमत का माली और इक़्तिसादी महकमों में निजी शोबे से सेक्रेटरी लेने का फैसला। पहले मरहले में वज़ारत ख़जाना, पेट्रोलियम, पावर, सनत व पैदावार के सेक्रेटरीज निजी शोबों से लिए जाएंगे। वजारत फूड सिक्योरिटी, मनसूबाबंदी और तरक्की के सेक्रेटरीज निजी शोबे से लिए जाएंगे। मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में कहा, अब हमें मकामी सतह पर मसाइल बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान को खुद कफील बनाना है। तरक्की का ये तवील सफ़र हम सबको मेहनत और बाहमी ताउन से तय करना है। 1 घंटे के लिए आप लोग घर खाली करो तो ताकि रिस्कों को वो नहीं होगा, मतलब तकलीफ नहीं होगा। तो हम लोगों ने बोला हमारे बेहतरी के लिए हम लोग को निकाल रहे। आज 5 दिन हम लोग को घर खोलने नहीं दे रहे। हम तो खुद ही गरीब है। मेरे बेटा एक का पैर नहीं होता, एक तो बीमार है, मरीज है,
2 बेटा है, वो काम वाला नहीं है। मेरे छोटा छोटा लड़की है, लड़की भी मेरा बीमार है। कुछ बिल्डिंगें तो ऐसे हैं वो काली हैं, वो लोगों ने छोड़ दिया उनको, लोगों फिर भी उनको गिराते नहीं। उनको सोचिए कि उनको दोबारा रेफायर करके उसको किराए पे चढ़ा दे। सानिहा लियारी के मुल्हिका इमारत के मकीन दरबदर बेघर मुतासरीन को कोई पूछने वाला नहीं। खाली कराई गई मुल्हिका इमारत के रिहायशी जमा पूंजी इकट्ठी करने लगे। सामान की मुंतकली शिकवा किया, किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। मुतासरीन का एहतजाज, हुकूमत से इमदाद की अपील। उधर सानिहा लियारी में इमारत गिरने से चंद घंटे पहले की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में पिलर्स क्रैक होते देखा जा सकता है। इमारत के नीचे बहुत से रिक्शे भी पार्क थे। पिलर्स टूटने की आवाज़ें सुनने के बाद इमारत के नीचे मौजूद अफराद बाहर भागे। सानिहा लियारी में 27 अफराद जान से गए थे। सबको रिहाइश देना मुमकिन नहीं, सीनियर वज़ीर सिंध शहीद मेमन ने असल सूरत हाल भी बता दी। कहा, हादसा के पेश नज़र कराची के इंतहाई मखदूश 51 में से 11 इमारतों को खाली करा लिया गया। कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। सानिहा लियारी के तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। कमिश्नर कराची हसन नकवी तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी इमारतों के गिरने की वजूहात, जिम्मेदारान का तयन करेगी। कमिश्नर कराची का कहना है कि आज तमाम मुलव्वस अफराद का तयन करके रिपोर्ट मुरतब कर लेंगे। कराची में 588 मखदूश इमारतें हैं, सबसे ज्यादा जिला जनूबी में है। मखदूश इमारतें खाली कराना मुश्किल काम है। SBCA का लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। दरियाबाद 6 नंबर गली की 5 मंजिला 2 इमारतें मखदूश करार। मखदूश इमारतों में 22 मकानात हैं। लियारी बगदादी में मुनहदिम इमारत से मुत्तसिल मखदूश इमारत गिराने का अमल जारी। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का दिल्ली कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। बानी PTI को वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश का बता दिया गया। मुज़ाकरात के हामी गिरफ्तार रहनुमाओं के ख़त से भी आगाह कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर खान की बानी PTI से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने बानी को बताया, मौजूदा हालात में क़यादत के बारे में सख्त पैगामात मुनासिब नहीं। बैरिस्टर गौहर खान के एहतजाज में शिरकत न करने पर लोगों को पार्टी से निकालने की हिदायत पर नज़रसानी की दरख्वास्त। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू पर बानी PTI ने कोई हतमी जवाब नहीं दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी से बहुत अहम मामलात पर बात हुई, यहाँ बातें नहीं बता सकता। तहरीक के हवाले से भी बातचीत हुई है। बानी PTI से बहनों उज़्मा खान और नौरीन न्याजी की मुलाकात। अलीमा खान को इजाज़त ना मिली। अलीमा खान ने कहा, जो कुछ बानी के साथ किया जा रहा है उसमें मरियम नवाज शामिल है। 10 मुहर्रम गुजर गया, अब पार्टी लाहे अमल देगी। नौरीन न्याजी ने बताया कि बानी को कैद तन्हाई में रखा गया है। उनको टीवी की सहूलत 1 हफ्ते से बंद है। बानी को 1 हफ्ते से अखबार भी फराहम नहीं किया गया। बानी PTI के पास पढ़ने लिखने के लिए कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, क्या जेल में जलसे का इंतज़ाम कर दें जिसमें बानी PTI जेल में कैदियों से खिताब फरमा सकें। वकला समेत बानी PTI का पूरा खानदान अलग और बुशरा बीबी का खानदान अलग अलग मुलाकात करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर समेत कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। अपने खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, तरक्याती मनसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। पंजाब में 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। पूरे पंजाब में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछाया। रावलपिंडी रिंग रोड पर तेज़ी से काम जारी है। रावलपिंडी डिवीजन में तमाम स्कूलों को रिवैम्प कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में पानी की कमी को भी पूरा करेंगे। वज़ीर आला की आमद पर आवाम ने फूलों की पत्तियां निछावर की। मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का एलामिया मुअत्तल। दोबारा सीटों की तकसीम तक मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी भी रोक दी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के एलामिया को कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को 10 रोज़ में मखसूस नशिस्तों का एलामिया दोबारा जारी करने का हुक्म। 2024 में सूबाई असम्बली की सियासी जमातों में तकसीम की गई मखसूस नशिस्तों की दोबारा तकसीम की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की खवातीन और अक़लियती नशिस्तों से मुतालिक दोनों एलामिया कलअदम करार दे दिए। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन अक़लियती और खवातीन की नशिस्तें दोबारा मुख्तस करे।
हुकूमत ने पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया को तबाह कर दिया। मीसाक़ जमहूरियत को मुआहिदा करने वाली जमातों ने ही नाकाम कर दिया। PTI की गिरफ्तार रहनुमाओं का जेल से एक और खत कहा। मीसाक़ जमहूरियत आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए किया गया था। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने ज़ाती मफादात के लिए मीसाक़ जमहूरियत को तबाह किया। पाकिस्तान को तमाम मसाइल से निकालने के लिए आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी निहायत ज़रूरी है। कौमी क्रिकेट टीम में दो नए फास्ट बॉलर्स की एंट्री। सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल दौरे बांग्लादेश के लिए मुंतखब। शादाब खान, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इरफान खान बाहर, हसन अली भी आउट। मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम इन। कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फ़खर जमान शामिल। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ भी स्क्वाड का हिस्सा। अब्बास आफरीदी, अबरार अहमद, हुसैन तलत भी टीम में शामिल किए गए। माइक हसन हेड कोच, एस्ले टॉफिक बॉलिंग और मोहम्मद हनीफ बैटिंग कोच होंगे। T20 टीम बांग्लादेश में 3 मैचेस खेलेगी। कौमी क्रिकेटर्स कराची पहुंच गए। कैंप आज से लगेगा। वेस्ट इंडीज के लिए वनडे टीम का ऐलान चांद रोज में होगा। अजीम भाई की अजीम बहन मातरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को दुनिया से रुखसत हुए 58 बरस बीत गए। फातिमा जिन्ना ने बाबाए कौम की वफात के बाद आमरीत को चैलेंज किया। अपनी ज़िंदगी आवाम की रहनुमाई के लिए वक्फ कर दी। और क्या जाहिद अपनी चाल में हो पाएगा कामयाब? क्या अरसल खुद को बदल पाएगा? ड्रामा सीरियल अर्श में आगे होगा क्या? देखिए अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।